हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आईटीएन चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को डीप लर्निंग फॉर एवरीवन बुक में से कोडिंग एग्जाम्पल को रन करके दिखाऊंगा। इस एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को कोड का ईच एंड एवरी पार्ट जो है आप लोगों को इसको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करेंगे। हम लोग इसका बिल्ट इन डाटा सेट यूज़ करेंगे किरास का सेट्स इम्पोर्ट एमनिस्ट। ये क्रास के अंदर एक लाइब्रेरी है डाटा सेट्स की, ठीक है। उसमें से हम लोग एशन एमनिस्ट का जो डाटा है एमनिस्ट उसको इंपोर्ट करेंगे। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे ये कोड जो है बैकएंड के ऊपर रन हो रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और इसके अलावा और भी प्रोसेस जो है चल रहे हैं, तो मे बी ये टाइम ले। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाटा को इंपोर्ट करते हैं। अब वेरिएबल्स में डाटा को लोड हम लोग किस तरह से करेंगे, एमनिस्ट डॉट लोड। ये जो होता है ये डाटा को जो हमने इंपोर्ट किया उसको लोड कर देगा। अब ये जो हमने टपल्स बनाई हैं, ठीक है, फर्स्ट टपल्स के अंदर हमारा जो ट्रेनिंग से रेलिवेंट डाटा है वो आ जाएगा और सेकंड जो टपल है उसके अंदर हमारा टेस्टिंग से रेलिवेंट डाटा आ जाएगा। अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारे पास लेबल्स भी होंगे और हमारे पास जो है फीचर्स भी होंगे। लेबल्स जो होते हैं वो हमारे आंसर्स आप लोग कह सकते हैं, जो फीचर्स होते हैं वो हमारी आप लोग कह सकते हैं कि डाटा हो सकता है जिनके आंसर जो हैं वो लेबल्स होते हैं। अब इसके अंदर जो टपल है, फर्स्ट टपल है, जिसका मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके अंदर ट्रेनिंग से रेलिवेंट डाटा होगा, इसमें जो है फर्स्ट हमारे फीचर्स होंगे ये वाले, और इन फीचर्स के जो आंसर बनते हैं वो ट्रेन लेबल्स के अंदर होंगे। इसी तरह से जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के अंदर जो है फीचर्स हैं वो हमारे टेस्ट इमेजेस के, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे और उन इमेजेस के जो लेबल्स हैं वो टेस्ट लेबल्स के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे ये डाटा जो है वो डाउनलोड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ देर वेट करेंगे। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने बाकी सीरीज़ जो है वो मेरे चैनल के ऊपर नहीं देखी तो आप लोग प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। मैंने मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ को स्टार्ट किया और इसके अलावा डीप लर्निंग फॉर एवरीवन बुक में से मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो सीखनी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा ये जो चैनल है और वीडियोस हैं, जो आप लोगों को डाटा अच्छा लगे तो वो अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट, या अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर तो लाजमी आप लोगों ने करना है, और अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया तो तब भी आप लोग हमें बताइएगा। अगर हमारे जो मेथड है टीचिंग का उसमें कोई चेंजिंग दरकार है तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग अपना जो मेथड है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अब ये जो डाटा सेट था ये इम्पोर्ट हो गया, तो अब हम लोग इनकी शेप देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ट्रेन इमेजेस की शेप देखते हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगा। ट्रेन इमेजेस की शेप देखने के लिए यहाँ पे मैं इसको शेप का मेथड जो है ये कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास 28x28 की इमेजेस हैं और इनकी जो तादाद है वो 60,000 इमेजेस हैं मेरे पास इस वक्त। और इसी तरह से मैं यहाँ पे लेबल्स की भी देखता हूँ, ट्रेन लेबल्स की शेप भी देखता हूँ। तो यहाँ पे ये 6000 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 6000 इमेजेस हैं और 6000 ही लेबल्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की बात है कि यहाँ पे ये तो बिल्ट इन डाटा है तो इसमें तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास किसी और किस्म का डाटा है या आपने खुद, मतलब किसी और किस्म से मुराद ये है कि आपने खुद उसको कलेक्ट किया है या खुद डाटा को बनाया है डाटा सेट को, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी आपके पास इमेजेस हैं या जितने आपके पास फोल्डर्स हैं, अगर आपने फोल्डर्स में कैटेगरी वाइज इमेजेस अरेंज की हैं तो आपके पास उतने ही, जितने आपके पास फोल्डर्स होंगे उतने ही आपके पास लेबल्स होने चाहिए। यहाँ पे इसने क्योंकि अलग अलग ही किया तो इसके पास हर एक इमेज किसका जो डाटा सेट है वो हर एक इमेज के हिसाब से लेबल वाला है, क्योंकि हर एक इमेज का कोई एक लेबल है। 9 का एक लेबल 9 है, 10 का 10 होगा, 0 का 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पे 6000 अगर इमेजेस हैं तो इनके 6000 ही लेबल होने चाहिए। यहाँ पे ये इनकी विड्थ और हाइट है। अब इसी तरह से हम लोग टेस्ट इमेजेस की भी देख लेते हैं, यहाँ पे इनकी भी शेप देख लेते हैं।
और इसकी टेस्ट इमेजेस जो हैं वो हमारे पास 10,000 इनकी तादाद है, 10,000 इमेजेस है, ये इनकी विड्थ और हाइट है। अब इसी तरह से हम लोग टेस्ट लेबल्स की भी देख लेते हैं। तो ये इसने बता दिया कि 10,000 ही इनके लेबल्स हैं। अब इसके बाद हम लोग अपना मॉडल जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने मॉडल को इंपोर्ट करेंगे और लेयर्स को इंपोर्ट करेंगे। मॉडल्स और लेयर्स को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग फ्राम क्लास इंपोर्ट मॉडल्स, क्लास में से ये मॉडल्स को इंपोर्ट करेगा और क्लास में से ये लेयर्स को इंपोर्ट करेगा। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई हैं चीज़ें। अब इसके बाद मैं अपने मॉडल को डिफ़ाइन करता हूँ। मॉडल को मैंने यहाँ पे ये जो मॉडल्स है इसमें से मैंने सिक्वेंशियल मॉडल को इंपोर्ट किया है। सिक्वेंशियल मॉडल क्या होता है इसका आप लोगों को आइडिया होगा थ्योरी से, आप लोगों को नहीं तो जो इससे पहले मैंने थ्योरी की क्लास रिकॉर्ड किया वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सिक्वेंशियल मॉडल्स क्या होते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, CSCN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि जो आप मॉडल है सिक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट करो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो नेटवर्क में स्टोर करवा दे। अब इस नेटवर्क के हमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम लोग ये नेटवर्क वेरिएबल लिखेंगे वहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि ये मॉडल में से सिक्वेंशियल मॉडल को इंपोर्ट कर रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसके बाद बारी आती है लेयर्स की। लेयर्स मैंने यहाँ पे नेटवर्क जो था मेरा मॉडल था ये उसके अंदर लेयर्स ऐड करेगा। नेटवर्क के अंदर लेयर्स ऐड करो, मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल लगाया, ठीक है, ये मेथड ऐड का इंपोर्ट किया, ये लेयर्स ऐड करेगा। लेयर में से डेंस लेयर, अब डेंस लेयर जो होती है उसमें आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च भी कर लूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जो डेंस लेयर होती है ना उसमें जो हर एक न्यूरॉन होता है वो पहले जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट होता है। अगर ये फर्स्ट न्यूरॉन है तो ये नेक्स्ट लेयर के सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होगा। ये सेकंड न्यूरॉन है तो ये सेकंड लेयर के सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होगा। ये होता है डेंस लेयर का काम। बिल्कुल यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये इजी एग्जांपल, ये फर्स्ट डाटा पॉइंट है तो ये सारी लेयर्स के साथ सारे न्यूरॉन्स जो है नेक्स्ट लेयर के उनके साथ कनेक्ट है। इस तरह से अगर इसका मैं सेकंड लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन देखता हूँ तो ये नेक्स्ट लेयर के सारे दोनों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट है। ये होती है डेंस लेयर। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे एक्टिवेशन जो है रिल्यू की बात कर रहे हैं तो रिल्यू जो है ना ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एक्टिवेशन है फंक्शन। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, अब जब हमारी जो इमेजेस हैं उनके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो हमारा मॉडल है वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो कुछ जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो आंस आते हैं या उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो नेगेटिव में चली जाती हैं। अब जो नेगेटिव में वैल्यूज़ चली जाती हैं उनका तो हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। जो रिलीव फंक्शन है ये उन नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देता है ज़ीरो से, और जो वैल्यूज़ ग्रेटर होती हैं, ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव होती हैं, उनको ये काउंट करता है। अब इसके बाद इनपुट शेप है। यहाँ पे हमने अपना जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें इनपुट शेप देनी होती है ताकि जो मॉडल है हमारा उसको पता चल जाए कि हमारी जो इमेज है उसकी शेप क्या है। ये 28x28 की है क्योंकि हमारी जो लेंथ और वेड्थ 28x28 थी, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे देखा जब मैंने इसकी शेप चेक की थी। तो ये जितनी आप लोगों की इमेजेस की शेप हो तो आप लोगों ने उतनी यहाँ पे इनपुट शेप में शेप इनिशियलाइज कर देनी है, और ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि ये टपल में करनी है। इसके बाद हम लोग एक और लेयर ऐड करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर देते हैं रिलीव। और आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जो आप लोगों ने यहाँ पे ये जो फर्स्ट कुछ वैल्यूज़ ऐड की हैं ये आप लोगों ने जो न्यूरॉन्स हैं फर्स्ट लेयर के अंदर, यहाँ पे मैंने न्यूरॉन्स की जो एग्जांपल थी वो उनकी थी, वो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट वैल्यू थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी 512, ये आपकी रिप्रेजेंट करती है कि फर्स्ट लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट लेयर के अंदर या जो आपकी होती है लेयर्स, अब जो मैंने आप लोगों को वो 512 की वैल्यूज़ दिखाई थी वो बता रही थी कि आपकी फर्स्ट लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे। अगर ये मैंने जो इमेज ओपन किया तो आप लोग इसके अंदर देखें तो ये फर्स्ट 3 न्यूरॉन्स हैं और आगे 100 उनके बाद ये किसने न्यूरॉन शो किया है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे ये जो है इसके अंदर 3 न्यूरॉन्स हैं। तो जो हमने यूज़ की थी इमेज उसके अंदर ये था कि हमारी जो इमेज है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो हमने यूज़ किए थे 512।
ठीक है। अब जो इसके बाद लेयर आएगी उसके अंदर या तो फर्स्ट लेयर जो इससे प्रीवियस लेयर थी उसके बराबर न्यूरॉन्स होने चाहिए, लेकिन फर्स्ट जो इससे प्रीवियस लेयर थी उसके कम न्यूरॉन्स नहीं होने चाहिए, सॉरी उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स नहीं होने चाहिए। या तो जो प्रीवियस लेयर है उसके बराबर होने चाहिए या फिर उससे कम होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक और लेयर यहाँ पे इनिशलाइज की। जिस तरह से आप लोग लेयर्स ऐड करते जाते हैं तो आपकी कंप्यूटेशन जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी, लेकिन ये है कि कुछ हद तक आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेटर हो जाते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो चेंज होना बंद हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, उनके अंदर कोई भी जो है इम्प्रूवमेंट आनी। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट लेयर मैंने यूज़ किया ये सॉफ्ट मैक्स यूज़ किया है। अब जो मैंने सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन लेयर यूज़ किया है ये प्रोबेबिलिटी चेक करती है। अब देखिए हमारे पास जो 10 किस्म का डाटा था, क्योंकि 10 किस्म के डिजिट थे तो इसलिए यहाँ पे मैंने लास्ट लेयर के अंदर जो है वो 10 जो है वो न्यूरॉन्स यूज़ किए हैं। ये जो लेयर है ये कोई भी इमेज होगी उसके ऊपर 10 जो है वो आंसर देगी, 10 लेबल देगी कि इसका 1 भी आंसर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस तरह से 10 जो डिजिट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी शो कर देगी, क्योंकि हम लोग डिजिट्स के डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि इमेजेस से डिजिट्स को रिकग्नाइज कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि 10 किस्म के लेबल से हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 10 दे दिया। अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा सेट है जिसमें 4 किस्म के लेबल्स हैं तो आप लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब ये जो एक्टिवेशन लेयर है सॉफ्ट मैक्स, अब ये चेक करेगा कि इन 10 में से, इन 10 लेबल्स में से सब की से ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है ना वो किसकी है। प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 0 और 1 के दरमियान। अब जो डिजिट है जिस लेबल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी ये उसको प्रेडिक्ट कर देगा एज ए आंसर। तो अब हम लोगों ने एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को ऑन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 28/28 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप लोगों को मैं एक आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पे 784 है, और हम लोगों की जो शेप थी इमेज की वो 28/28 थी। इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो है वो 784 जो है ना यहाँ तक न्यूरॉन्स बन सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना हमारी लेयर है इसके अंदर या किसी भी लेयर के अंदर 784 से ज़्यादा न्यूरॉन्स डिक्लेयर करेंगे तो हमारा जो मॉडल है वो हमें एरर देगा। कोशिश करनी है जो आपकी इनपुट शेप है उससे कम या उसके बराबर न्यूरॉन्स हों। ज़्यादातर जो है हम लोग अपनी जो इनपुट शेप है उससे कम न्यूरॉन्स रखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी यहाँ पे कोई एरर आ गया। अभी यहाँ पे ये जो एरर आया ये इस वजह से आया क्योंकि जो मॉडर्न है 2.0 टेंसरफ्लो है उसके अंदर हमें जब भी इंपोर्ट करना है केरास को तो हम लोग लिखेंगे टेंसरफ्लो डॉट केरास, और यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना होगा टेंसरफ्लो डॉट केरास, क्योंकि जो हमारी 2.0 है ना टेंसरफ्लो उसके अंदर ये जो केरास है इसको साथ ही बिल्ड कर दिया गया है टेंसरफ्लो के। तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और इसको, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मेरा मॉडल था ये बन गया और जो लेयर्स थी वो सारी अच्छे तरीके से सेट हो गई हैं। तो यहाँ पे ये भी मैंने आप लोगों को रूल बता दिया कि जो जितनी आपकी इनपुट शेप है उससे ज़्यादा जो है आपके न्यूरॉन्स नहीं होने चाहिए कभी भी, और जो नेक्स्ट लेयर है उसके न्यूरॉन्स इससे प्रीवियस जो लेयर है उसके बराबर हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस लेयर है उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और लास्ट लेयर के अंदर सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन का भी बता दिया और ये बता दिया कि ये 10 क्यों आया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मॉडल को कंपाइल करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मॉडल को कंपाइल करते हैं। कंपाइल में यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइज़र दे दिया। अब ऑप्टिमाइज़र का क्या काम होता है, जो हमने हमारी अगर प्रॉब्लम है कैटेगरीज़ की या कैटेगोरिकल डाटा है, कैटेगोरिकल डाटा ऐसा होता है जिसमें हमारे पास लेबल्स होते हैं या ठीक है वो फिक्स लेबल्स होते हैं, हमने उसी के अंदर रहना होता है, तो वो हमारी कैटेगरी डाटा होता है या कैटेगोरिकल डाटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि आपके पास 10,000 इमेजेस हैं एप्पल्स की और बनानास की, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एप्पल है और कौन सा बनाना है, तो ये आपका कैटेगोरिकल डाटा है क्योंकि आपने एप्पल्स और बनाना के दरमियान रहना है। आपका आंसर जो है वो एप्पल और बनाना के ही आना है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये लॉस फंक्शन यूज़ किया और मैट्रिक्स यूज़ किया एक्यूरेसी के, ये जो एक्यूरेसी है ना उसके हिसाब से ख़ुद को इम्प्रूव करेगा। अब जो क्रॉस कैटेगोरिकल
है ना क्रॉस एंट्रोपी है, ये लॉस फंक्शन है। ये हर बार जब भी हमारा मॉडल जो है वो एक बार अपना आइट्रेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, एक बार लूप कंप्लीट होगी, तो वो ये जो क्रॉस कैटेगोरिकल एंट्रोपी है ना ये लॉस चेक करेगी। ठीक है, अब जो हमने मैट्रिक्स यूज़ किया एक्यूरेसी का, ये जो एक्यूरेसी है ना ये हर टाइम जो है ना इस लॉस के हिसाब से एक्यूरेसी जो है वो हमें देता जाएगा। अब जो रूट मीन स्क्वायर प्रॉप है ना, आरएमएस प्रॉप, ये देखेगा कि जी अगर तो एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम आ रही है, ये नेक्स्ट आइट्रेशन लेगा, ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में खुद से वेट्स को चेंज करेगा, ठीक है, तब तक वेट्स को चेंज करता जाएगा जब तक हमारी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास कोई एक ऐसी आइट्रेशन आ जाती है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन थी, उसके अंदर हमारे पास एक्यूरेसी थी 50, सेकंड आइट्रेशन आई, ठीक है, सेकंड आइट्रेशन के पास हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो 70 हो गई, जो थर्ड आइट्रेशन थी उसके अंदर फिर हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो 40 हो गई। अब जो हमारा नेटवर्क है ना वो जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आई थी उसके जो वेट्स थे उनको ये सेव कर लेगा और उसके ऊपर जो है मॉडल हमारा बिल्ड कर देगा। ये आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा थी, नेक्स्ट के अंदर कम आ गई, उस पर ज़्यादा आ गई। जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होगी ना वो उसको उसके वेट्स को सेव कर लेगा। और जो रूट मीन स्क्वायर प्रॉप है ना ये रूट मीन स्क्वायर के हिसाब से जो अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये मैंने इसको रन कर दिया, ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसके बाद हम लोग अपने डाटा को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि जो हमारी कंप्यूटेशन पावर्स हैं वो ज़्यादा सर्व ना हो। यहाँ पे ट्रेन इमेजेस हैं, ठीक है, ट्रेन इमेजेस के नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और ट्रेन इमेजेस डॉट रीशेप कि जो मेरे पास रेस थी, जो ये 3 डिमेंशनल डाटा था ना, क्योंकि 3 डिमेंशनल डाटा था, ये तो मेरी इमेजेस थी, ठीक है, विड्थ और हाइट, और इसके बाद ये जो थी एक के बाद एक इमेज थी, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपको 3 डिमेंशन की कोई इमेज दिखा दूँ, यहाँ पे ये जो इमेज है, यहाँ पे ये 28 इस साइड पे थे हाइट में और 28 थी वेट हमारी। अब ये जो 6000 थी ये फर्स्ट इमेज थी, ये सेकंड इमेज थी, ये थर्ड इमेज थी, इस तरह से ये हमारे पास डिमेंशन थी ये जो 6000 थी। अब देखें अगर हमारे पास इस तरह का डाटा है, विड्थ और हाइट है, प्लस उसके अंदर डिमेंशंस है, एक के बाद एक इमेज है, 6000 इमेजेस इस तरह से ऊपर पड़ी हुई हैं, स्टैक्ड हुई हुई हैं, तो हमारी जो कंप्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिस्टम के सर्व होते हैं। तो अब हम लोग इसको रीशेप करते हैं, रीशेप में हम लोग इसकी जो शेप है उसको चेंज कर लेते हैं। अब इस तरह से इसके बाद जो है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि इमेजेस जो है वो कलर्स में होंगी, अब कलर की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 255 तक होती है। जब 0 से लेके 255 तक मॉडल जो है वो कंप्यूटेशन करेगा तो कंप्यूटेशन पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज्ड होती हैं, क्योंकि एक 0 से लेके वो 255 तक जो है वो मॉडल प्रोसेसिंग करता है। लेकिन अगर हम इसी को 0 और 1 के दरमियान चेंज कर लें तो हमारी जो मॉडल है उसको कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ती, बहुत कम डिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी है कंप्यूटेशन पावर्स हैं वो सेव हो जाती हैं, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी है वो अचीव हो जाती है, हाई हो जाती है। तो अब इसको 0 to 1 के दरमियान कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 255 पे डिवाइड करें, क्योंकि हमें पता है कि कलर जो है वो 0 से लेके 255 तक होगा, तो इसलिए हम लोग इसको 255 तक जो है ना 255 पे डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने टेस्ट इमेजेस को भी चेंज कर दिया, उनकी शेप चेंज कर दिया, उनको डिमेंशन उनकी चेंज कर दिया, और उसकी जो है वैल्यूज़ हैं, जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कलर्स की 0 से लेके 255 तक, उसको हमने 255 पे डिवाइड करके 0 और 1 के दरमियान चेंज कर दिया। अब मैंने इसको रन कर दिया। अब जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट हमने क्लास के अंदर से एक यूटिल्स को इंपोर्ट किया है, यहाँ पे टेंसर फ्लो डॉट क्लास डॉट यूटिल्स इम्पोर्ट टू कैटेगोरिकल। अब जो भी हमारी कैटेगरीज थी, ठीक है, वो कोई मतलब नंबर से या सही तरह से कंप्यूटर उनको आइडेंटिफाई नहीं करता। अब जो डीप लर्निंग का मॉडल होता है उसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो बेस्ट तरीके से हमारे मॉडल को डाटा अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, या फिर अगर हमारा डाटा जो है वो कैटेगरीज 1 2 जो है मतलब अल्फ़ाबेट्स में हो सकती हैं, तो उनको ये है वो डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, टू कैटेगोरिकल का फंक्शन। अब जो भी लेबल से ट्रेन इमेजेस के, ठीक है, लेबल से उनको ये कैटेगरी में साइन कर देगा, मतलब जो 1 है, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ था उसको ये डिजिट 1 असाइन कर देगा, इस तरह से अगर कोई इस तरह का केस है तो। बिल्कुल इसी तरह से ये ट्रेन के लेबल्स हैं, ठीक है, अगर कोई ट्रेन का लेबल है उसको हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ नेम दिया है, ठीक है, तो वो उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर देगा।
यहाँ पे ये वाला सेल जो है ये भी रन हो गया। अब इसके बाद हम लोग मॉडल को फिट करते हैं। यहाँ से जब हम फिट करते हैं तो मॉडल हमारा जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। ट्रेनिंग क्या है कि हमने इसको कहा कि ये जो ट्रेन इमेजेस हैं इनके अगेंस्ट जो लेबल्स है ना, ट्रेन लेबल्स, उनके ऊपर करे। और इपॉक्स जो है ये 5 आइट्रेशन मतलब कंप्लीट करेगा। पहली बार ट्रेनिंग करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार, इस तरह से 5 ही आइट्रेशन लेगा। और बैच साइज है 128 कि जो हर एक बैच है उसके अंदर ये जो है 128 जो है ना बैच इस पूरे डाटा के बनाएगा। 6000 को वो 128 पे डिवाइड कर देगा और जितनी इमेजेस आएंगी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे 60,000 है जो इमेजेस थी, जिस तरह से हमने चेक किया था ये 60,000 है। इसको अगर 128 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 468 इमेजेस का एक बैच लेगा कि एक आइट्रेशन या एक बैच के अंदर ये 428 इमेजेस के ऊपर डाटा ट्रेन करेगा। 468 इमेजेस के ऊपर ये ट्रेन करेगा खुद को। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट आइट्रेशन है, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर यहाँ पे एक्यूरेसी मैयर हो रही है, ठीक है। ये एक्यूरेसी क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स यूज़ किया था वो एक्यूरेसी यूज़ किया था, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्यूरेसी की बुनियाद के ऊपर खुद को इम्प्रूव करेगा। और जिस वेट के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव होगी उसके ऊपर ये मॉडल को सेव कर देगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्यूरेसी इम्प्रूव हो रही है हर आइट्रेशन के अंदर। यहाँ पे अब ये कुछ आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के अगर सिस्टम की मेरे सिस्टम के साथ स्पेसिफिक स्पेक्स जो है वो मैच कर रही होंगी तो जो है आपके सिस्टम के हिसाब से ये जो मेरा सिस्टम है ये ज़्यादा टाइम ले रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने जो है एक एडिशनल लेयर है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। अगर आपने बुक की स्पेक जो एग्जांपल है वही रन किया और अगर आपकी भी स्पेक्स मेरे साथ मैच हो रही हैं तो आपका सिस्टम जो है वो कम टाइम लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक एडिशनल लेयर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक एडिशनल लेयर इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास है 99.08 तक एक्यूरेसी आ गई। अब मैं अगर इसके अंदर कोई एक और लेयर ऐड करता हूँ तो वो फिर देखते हैं हमारी एक्यूरेसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे इसको एक कॉपी किया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं थोड़े से कम न्यूरॉन्स डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 360। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब दोबारा से मॉडल बिल्ड। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था कि हमारा जो मॉडल था उसकी जो एक्यूरेसी थी ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये जो डाटा है अनसीन डाटा है, टेस्टिंग डाटा है, उसके ऊपर इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो उसके लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वैल्यूएट का, ठीक है। और जो मॉडल है हमारा नेटवर्क है, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट इसकी वैल्यू होती है वो होती है टेस्ट लॉस की, और जो सेकंड होती है वो इसके अंदर से जो हमें रिटर्न करता है वो होती है एक्यूरेसी। तो यहाँ पे ये मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये देखें यहाँ पे 469, क्योंकि हमारा जो बैच था वो 4.68 समथिंग इमेजेस का बन रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बैच के अंदर जो है इतनी इमेजेस ले रहा है। और हाँ ये देखें यहाँ पे ये इतने तक इमेजेस आएंगी। अगर मैं अपना बैच जो है वो कम ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इमेजेस हैं ये भी कम ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इसको जो है दोबारा से इसकी एक्यूरेसी चेक की है अनसीन डाटा के ऊपर। तो अब अनसीन डाटा के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो एक्यूरेसी है जो टेस्टिंग डाटा है उसके ऊपर 97 दी है, जो कि एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। आप लोग अपनी जो यहाँ पे लेयर्स हैं उनका साइज़ चेंज करके या ऑप्टिमाइजेशन के जो लॉस फंक्शन है या ऑप्टिमाइज़र है उसको चेंज करके भी एक्यूरेसी को कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका टेस्ट लॉस जो है वो करता हूँ प्रिंट, सॉरी टेस्ट लॉस ही चलें पहले कर लेते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है। तो ये 0.84 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्यूरेसी चेक करता हूँ टेस्ट की तो वो देख लें हम लोग ये 97 पॉइंट समथिंग आ रही है, 0.97 समथिंग आ रही है ये एक्यूरेसी, जो कि एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी है टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर भी। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है या आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो ज़रूर अपना सजेशन भी दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फेलोज़ के साथ, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं या थ्योरी के कंसेप्ट है वो नहीं देखे तो आप लोग यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मैटप्लॉटलिब के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।